Hello students, today we are going to integrate a function by use of partial fraction. In partial fraction, firstly we have to convert a rational function in the form of a partial fraction. And first is, if we have a linear function upon quadratic function, x minus a into x minus b is a quadratic function, then we have to convert it in the form of partial fraction. देखो इसको एग्जांपल से बता रही हूँ किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. जैसे आपका कोई लीनियर अपॉन दो फंक्शन है, दो लीनियर फंक्शन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा. इसको हम इस तरह से एज्यूम करते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी. ऊपर हमारा कांस्टेंट फंक्शन b हो सकता है और लीनियर b हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्कशीट का, x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स. इसमें हमने इसको एज्यूम करना है लेट इट इज़ इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2. Then we have to take its LCM. When we take its LCM, it is a multiply by x plus 2 plus b multiply by x plus 1. So then LCM is same on both sides, then it will be cancelled. X plus 1 and x plus 2 is cancelled by x plus 1 into x plus 2, and the remaining is x is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1. Now take it as equation number 1. Now we have to find the value of a and b. हमें सिर्फ इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेन चीज़ क्या है, हमें a और b की वैल्यूज़ चाहिए. और उसके लिए सबसे इजी मेथड होता है, एक दो मेथड्स हैं. एक तो आप यहाँ पर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. सेकंड मेथड है, जितने भी हमारे लीनियर फंक्शंस हैं नीचे, इनको वन बाय वन हम ज़ीरो सब्सिट्यूट करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. जैसे पहले हमारा लीनियर फैक्टर है x प्लस वन. नाउ इफ़ वी पुट x प्लस वन इज़ इक्वल टू जीरो, देन वी गेट x इज़ इक्वल टू माइनस वन. अब अगर x को माइनस वन सब्सिट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये बनेगा माइनस वन इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई माइनस वन प्लस टू प्लस बी इंटू जीरो, बिकॉज x प्लस वन इज जीरो. एंड बाय सॉल्विंग इट वी गेट a इज इक्वल टू माइनस वन. Similarly, when we substitute second linear factor x plus 2 as 0, then if x plus 2 is equal to 0, then we get x is equal to minus 2, and substitute in equation number 1, then we get minus 2 is equal to a into 0, because x plus 2 is equal to 0 plus b into minus 2 plus 1. So minus 2 is equal to minus b, then b is equal to 2. Now we have to substitute this value is in this value, and then our integration becomes. अब इंटीग्रेशन की टर्म को हमने पूरा ये माना था, जब हम a और b की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो नाउ a इज़ माइनस वन एंड b इज़ 2. तो हमारा जो फंक्शन बन जाएगा वो बनेगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू. एंड दिस इज़ अवर इंटीग्रल फंक्शन नाउ. एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स इज़ लॉग एक्स, देयरफॉर माइनस वन एज इट इज़. इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स प्लस वन इज़ लॉग एक्स प्लस वन, और प्लस टू लॉग एक्स प्लस टू और प्लस c. This is the answer of this question. In the same way, when we get the थ्री लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, मेन चीज़ होती है किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने से पहले मेन चीज़ देखनी है, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. हमेशा डिग्री जो है वो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए. तो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर की 1. when हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट एक्स क्यूब एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बिकम्स 3. तो इट्स ओके, देयरफॉर वी कैन अप्लाई द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ वी हैव थ्री लीनियर फैक्टर हेयर in the denominator, therefore we will write it as a over x minus 1 plus b over x minus 2 plus c over x minus 3. Now steps are same, take the LCM and cancel the LCM on both side. Therefore now we get 3x minus 1 is equal to a into x minus 2, x minus 3 plus b into x minus 1 x minus 3 plus c into x minus 1 into x minus 3. Now if we substitute first linear factor x minus 1 is 0, then we get x is equal to 1. Then and if x minus 1 0, now look here, if x minus 1 0, then b into 0 is 0 and c into 0 is 0, because x minus 1 is 0. So therefore now we get x is 1, so 3 into 1 3 minus 1 is equal to a into 1 minus 2 into 1 minus 3. So 2 is equal to 2a, therefore a is equal to 1. Similarly, when we put x is second linear factor x minus 2 0, then we get value of b, and when we substitute x minus 3 0, we get the value of
सी। तो इसी तरह से हमने बी और सी की वैल्यूज़ मैंने यहाँ सॉल्व कर ली हैं। तो बी मिला है मुझे -5 और सी मिला है मुझे 4। अब ये वैल्यूज़ बस सिर्फ क्या करनी है मुझे, जो मैंने एज्यूम किया था पूरे इंटीग्रल फंक्शन को हमने एज्यूम कर लिया था a/x-1 b/x-2 प्लस c/x-3, उसमें सब्सिट्यूट कर दिए हैं। a की वैल्यू 1, b इज़ -5 एंड c इज़ 4। तो वो वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद इंटीग्रल जो मिला 1/x-1 माइनस 5/x-2 प्लस 4/x-3 dx। इन दिस वे वी कैन इंटीग्रेट द function. Now integration of 1/x-1 is log x-1 minus 5 as it is. Integration of 1/x-2 is log x-2 plus 4 log x-3 and plus c, that is constant of integration. Now in the same way we can integrate more functions. तो सेकंड क्वेश्चन सेम है, आप कर सकते हैं। पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 1 to 4 of this worksheet, then question number 10 and question number 11। सेम क्वेश्चंस हैं ये सारे। मैंने क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट टू फाइव फिफ्थ में पहले आप फैक्टर्स कर लेंगे इसके x² + 2x + x + 2, तो x + 2 x + 1, फिर पार्शियल फ्रैक्शन हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, देन क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ये आपने आज इसके करने हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।